नमस्कार, कोडिंग विद खुशबू में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को। एरे इन सी प्लस प्लस को हम समझ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने समझा है कि वन डायमेंशन एरे क्या होता है, टू डायमेंशन एरे क्या होता है। हम समझ रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज को। यहाँ पर मैं वीडियोस की जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ, जहाँ से आप सारे वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और बुकमार्क के ऑप्शन के साथ इस पेज को बुकमार्क भी कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकें। आप अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम समझ रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को। मल्टी डायमेंशन एरे दो तरह की होती है, टू डायमेंशन एरे और थ्री डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे को हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिए हैं तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं थ्री डायमेंशन एरे को। 3D एरे मल्टीपल 2D एरे का कलेक्शन होती है। 3D एरे में हम रो, कॉलम और हमारी 3D एरे की डेप्थ को स्पेसिफाई करते हैं। आइए इसका सिंटैक्स समझते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद एरे नेम लिखा जाता है, उसके बाद डेप्थ ऑफ एरे लिखा जाता है कि कितनी हम 2D एरे इसमें क्रिएट करना चाहते हैं, वो हम स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इंट की एक ए नाम की 3D एरे बनाई, जिसमें 2 2D एरे होंगी और हर 2D एरे में 3 रो और 3 कॉलम होंगी। अगर हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगी, तो उसके लिए हमें डेप्थ मल्टीप्लाई बाय कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितने एलिमेंट्स हमारी एरे में स्टोर होंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे 18 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 18 वैल्यूज़ हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमें ये देखना है कि मेमोरी में कितनी साइज़ ये ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप की एरे बनाई है, तो इंट यहाँ पर 4 बाइट लेता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 72 बाइट्स ये मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगी। आइए समझते हैं ये किस तरह से मेमोरी में स्टोर होता है। यहाँ पर मैंने ए नाम की जो एरे बनाई है 3D, उसमें 2 2D एरे बनाई है। समझने के लिए इस तरह से मैंने 2 2D एरे यहाँ पर आपको बताई है, जिसमें रो वाइज और कॉलम वाइज वैल्यू स्टोर होगी। 3 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर मैंने x नाम की एक 3D एरे बनाई है, जिसमें 3 2 डायमेंशन एरे होंगी, जिसमें हर 2D एरे में 5 रो और 2 कॉलम होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू को साथ में इनिशियलाइज किया है। वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारी फर्स्ट रो है, जहाँ पर ये वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, वहाँ पर हम फर्स्ट 2D एरे जो हमारी है उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद इस सेकेंड लाइन में हम सेकेंड जो हमारी 2D एरे है उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद इस थर्ड लाइन में थर्ड हमारी जो 2D एरे है उसकी वैल्यूज़ को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। हर हमारी जो भी 2D एरे हमने बनाई है, सभी 2D एरे के लिए इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगी, x नाम की जो हमने 3D एरे बनाई है वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, तो उसके लिए हम साइज ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी जो 3D एरे है वो मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई करती है, तो उसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपने आप। अभी हमने समझा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्थ जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं रो और कॉलम से। तो यहाँ पर हमारी डेप्थ है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज है एक 2D एरे में, मल्टीप्लाई बाय 2 जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ईच एरे में।
तो यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 3 × 5 × 2 मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है 30। और उसके बाद हमारी किस टाइप की ये एरे है, ये हमारे डेटा टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर मेमोरी में क्या लेता है 4 बाइट लेता है और हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 30। तो 30 × 4, तो इसका मतलब आता है 120 बाइट्स हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा एक्स नाम की जो हमारी 3D एरे है। इसे रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज प्रिंट होके आ गया, साइज ऑफ एरे एक्स इज 120 बाइट्स। अब हम एक 3D एरे बनाते हैं ए नाम की, जिसमें हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक ए नाम की 3D एरे बनाई जिसमें डेप्थ मैंने लिखी है 2। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 डायमेंशन एरे 2 होंगी। इसमें रो और कॉलम की साइज 3-3 है। उसके बाद यहाँ पर यूजर से वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हम लूप का यूज करेंगे, जिसमें आउटर लूप जो है आई लिखा हुआ है, i = 0। ये लूप क्या करेगा, हमारे जो 2D एरे है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाएगा। ये कंडीशन ट्रू होगी, सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाएगा i = 0। ये कंडीशन चेक करेगा i < 2 है। अगर कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर अभी i क्या है 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये जो मैसेज है हमारा ये प्रिंट होगा कि एंटर वैल्यू इन, अभी क्या है i की वैल्यू 0 है, तो 0 लेयर पे वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए आप वैल्यूज को एंटर करें, ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा हमारा लूप और उसके बाद यहाँ पर int j = 0 ये हमने डिक्लेयर किया है। ये क्या करेगा, j नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जो रो के लिए हम यूज करेंगे, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 से। और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी j < 3। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इस इनर लूप के अंदर जाएगा int k = 0। यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी k की 0 के साथ, और ये k वाला जो लूप है ये कॉलम में वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज में लिया जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे k < 3 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चला जाएगा और मैसेज प्रिंट होगा एंटर वैल्यू ऑफ एरे। उसके बाद यूजर वैल्यू इनपुट करवाएगा और यूजर वैल्यू इनपुट जैसे ही करवाएगा तो कौन सी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पर हमारा इनिशियली i 0 है, j 0 है और k भी 0 है, तो a 0 0 0 इस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो फर्स्ट 2D एरे है उसमें 0 रो और 0 कॉलम पे वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, k में इंक्रीमेंट होगा, k++ हो जाएगा और k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक की जाएगी k < 3 है, कंडीशन ट्रू है तो अगेन मैसेज प्रिंट होगा। मैसेज प्रिंट होने के बाद ये कहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गई। तो हमारी जो फर्स्ट 2D एरे है उसमें 0 नाम का जो हमारा रो है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद अगेन k में इंक्रीमेंट होगा, k++ हो जाएगा, तो k में इंक्रीमेंट होकर वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2 हो जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगेन ट्रू है तो अगेन मैसेज प्रिंट होगा और यहाँ पर A002 इस लोकेशन पे वैल्यू हमारी स्टोर होगी। उसके बाद अगेन k में इंक्रीमेंट होगा और k की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो कंडीशन अगेन चेक की जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा आउटर लूप में चला जाएगा, j वाले लूप में चला जाएगा और यहाँ पर j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी, j की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी अब 1 हो जाएगी। और उसके बाद फिर से इनर लूप में आएगा, इनर लूप में k को फिर से इनिशियलाइज किया जाएगा, कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट होगा। अब हमारा यहाँ पर कौन सी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पर हमारे वैल्यू स्टोर होगी A010, क्योंकि हमारा 2D एरे जो 0 पोजीशन पे वहीं पर, लेकिन हमारी रो चेंज होगी क्या हो गई है 1 और कॉलम कौन सा है हमारा 0। इस तरह से पूरी जो हमारी फर्स्ट 2D एरे है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जब यहाँ पर j की वैल्यू
3 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स होने पर आउटर लूप में चला जाएगा और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू है, तो अगेन ये मैसेज प्रिंट करेगा कि फर्स्ट लेयर के ऊपर वैल्यू को एंटर करवाइए। उसके बाद j की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, j लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो अगेन इनर लूप में जाएगा, k की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा और उसके बाद हम A1 0 0 इस लोकेशन पे हमारे वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, स्टोर करवाएंगे यूजर के थ्रू, और इस तरह से पूरी हमारे जो नेक्स्ट 2D एरे है उसमें भी वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। उसके बाद प्रिंट हम करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए भी हम 3 लूप का यूज करेंगे। इस तरह से हमने लिखा है और सारी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे पहले डेप्थ जो हमारी है वो स्पेसिफाई करनी होती है, उसके बाद रो, उसके बाद कॉलम। तो यहाँ पर AIJK इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो उससे हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। इसे रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, एंटर वैल्यू इन फर्स्ट लेयर। यहाँ पर मैं वैल्यूज को इनपुट करवाती हूँ। अभी देखिए फर्स्ट लेयर में इनपुट हो गया है, अब सेकेंड लेयर में आ रहा है। सारी वैल्यूज हमने स्टोर करवा दी है, उसके बाद ये प्रिंट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।